व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है। और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और इस फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है। और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन
जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ
हमारे ताने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और इस फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है। और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है, इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है। और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है, इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और इस फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग हूँ इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग हूँ इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये
मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए, और इस फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग हूँ इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता, ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए, और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग हूँ इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता, ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए, और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग हूँ इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने के लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और इस फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने के लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और इस फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने के लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ
हमारे ताने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और इस फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे ताने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और इस फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे ताने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और इस फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि अब मुरीद और अमीन कुरैशी के जो दुश्मनी है इसमें मुरीद कामयाब हो जाएगा कि नहीं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली केस में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा को पुलिस ने पकड़ा तो मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मुरीद ही था, बल्कि उसने मुरीद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है, और मुरीद समझा भी कि इसने तो पुलिस की विरासत में है। इसलिए जब पुलिस ने मुरीद का मोबाइल ट्रेस की तो उसको अस्पताल का लोकेशन मिल गया। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद ने अपना ही मोबाइल पुलिस की गाड़ी पर ही छोड़ दिया। आप देखेंगे कि जब पुलिस फिर इस मोबाइल को ट्रेस करती है तो इसको अपनी ही थाने की लोकेशन अपडेट हो जाती है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ही कौन है कि मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में है और इसके लोकेशन यहाँ हमारे थाने में ही आ जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर ये मोबाइल पुलिस को मिल ही जाता है और पुलिस को पता चलती है कि ये मोबाइल हमारे गाड़ी में था इसलिए। और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग ये कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर ये मोबाइल इस गाड़ी में है तो ये मुस्तफ़ा ने ही छोड़ा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा पुलिस को कहेगा कि मैं तो एक मलंग इंसान हूँ, मुझे क्या पता है कि मुरीद कौन है और मेरा कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स उस लोगों का पूरा शक है कि ये बिल्कुल ये है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उसकी मुलाकात अमीन कुरैशी से भी हो जाता है और अमीन कुरैशी ये कंफर्म करता है कि मैं इस शख्स को कभी मैंने देखा नहीं है और न मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब अमीन कुरैशी इसको जानने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने बाल इतने बड़े किए हैं और अमीन कुरैशी के जहन में तो वो पहले ही मर चुका है, तो उसके लिए इसको जानना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय